जो कि हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट का केस था, उसमें ये वांछित चल रहा था। गुप्त सूचना मिली हमारी टीम को कि यह कहीं बाहर से आ रहा है, तो हमारी टीम दबिश बनाई हुई थी और फिर उसे गिरफ्तार किया गया। कहाँ से गिरफ्तारी हुई सर? इसकी गिरफ्तारी को सुल्तानगंज थाना क्षेत्र से किया गया था और पूछताछ के दौरान इन्होंने कई महत्वपूर्ण सुराग दिए हैं। तो उन चीज़ों पे अभी हमारी टीम काम कर रही है और आगे और भी छापेमारी की जाएगी। तो उम्मीद है कि इसके निशानदेही पे कुछ और गिरफ्तारी होने की संभावना है। कुछ इनाम भी था इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था और इसे कल गिरफ्तार किया गया। कब से फरार था सर? 22 का केस था, तब से ये फरार चल रहा था। कितने आपराधिक मुकदमे हैं? इस पे कुल 8 मुकदमे में ये जेल था, ये बेल पे था। उसके बाद इसने अपराध की घटना को अंजाम दिया था। 9वां मामला है जिसमें इसको जेल भेजा जा रहा है। हमने अपनी टीम को निर्देशित किया गया कि पुराने जो मामले थे उसमें भी इसके बेल कैंसिलेशन का प्रस्ताव भेजा जाए और त्वरित गति से अनुसंधान कंप्लीट करवा के स्पीडी ट्रायल चला के अभियुक्त को सजा दिलाई जाए। कितनी बड़ी सफलता मानते हैं सर इसको? यह एक बड़ी सफलता है और पूरे भागलपुर पुलिस के लिए मनोबल बढ़ाने वाली बात है। और इसके साथ ही हमने अपनी टीम को निर्देशित किया गया है कि सभी थाना स्तर पर, जिला स्तर पर जितने भी टॉप 10 अपराधी की सूची थी, कई उसमें से ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं, तो सूची को एक बार फिर से अपडेट कर ले ताकि जो बचे हुए भी अपराधी है उन पर भी हम लोग गिरफ्तारी कर सके और जेल भेज सके। इसके अलावा कल भागलपुर पुलिस के द्वारा समकालीन अभियान भी चलाया गया था जिसमें कुल 36 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें हत्याकांड का 1 अभियुक्त, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत 2 अभियुक्त और लूट के 2 अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। नाड़ा से पता चला कि कर क्या रहा था सर ये? सुल्तानिया में सर ये कर क्या रहा था? ये रेलवे से बाहर से कहीं से आ रहा था। ये बताया कि दूसरे राज्य में ये कुछ फेरी लगा के बेचने वगैरह का काम करता था, बट उसकी अभी तक हम लोगों के द्वारा पुष्टि नहीं की जा सकती। सर इससे गैंग से और भी आते जुड़े हैं? यह बेसिकली टिंकू मियाँ गैंग का सदस्य था और टिंकू मियाँ गैंग के कुछ और सदस्यों के बारे में इसने जानकारी दी है, तो जिस पे हमारी टीम काम कर रही है। तो गैंग के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तारी जल्दी हथियार की बरामदगी नहीं हुई है, लेकिन हमने सुराग कुछ दिए हैं, तो उस पर हमारी टीम काम कर रही है। जैसे कुछ उपलब्धि होती है तो आप लोग को सूचित किया जाएगा। तो टीम को क्या सराहनीय कार्य थी, क्या पुरस्कृत किया जाएगा इसके लिए? क्या क्योंकि ऑलरेडी यह रिवार्डी व्यक्ति था, तो रिवार्ड तो है जो कि टीम थाने में और 2-3 थाने में मोटरसाइकिल भी दिए गए हैं। हर वाहन से गश्ती की जाएगी, जहाँ पे जिस प्रकार के वाहन पहुँच सकते हैं वहाँ पे उसी प्रकार के वाहन से गश्ती की जा रही है ताकि गिरवेधन या अन्य कोई भी अपराध की घटना न घटित हो सके। HMPV वायरस को लेकर भागलपुर में स्वास्थ्य विभाग के साथ सदर अस्पताल अलर्ट मोड में है। HMPV वायरस के आने से लोगों में थोड़ा भय का माहौल देखा जा रहा है। बिहार में HMPV वायरस को लेकर अभी से कितना अलर्ट है इसकी ग्राउंड रियलिटी चेक अस्पताल में पहुंचे हुए। पिछले 1 वर्ष से इस ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं हो रहा है। HMPV वायरस भी अब देश को डराने लगा है। बिहार में HMPV वायरस को लेकर अभी से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। विभागीय स्तर पर तैयारी को लेकर चेतावनी जारी की जा रही है। HMPV के बारे में विभाग कोविड-19 वाले लक्ष्य और उसी तरह की तैयारी की बात कर रहा है, लेकिन जमीन पर रियलिटी कुछ और है। बिहार तक की टीम अस्पतालों की तैयारी का जायजा लेने पहुंची। कोरोना काल में लगे ऑक्सीजन प्लांट को बिहार तक की टीम देख रही थी कि अगर फिर से कोरोना जैसे मामले HMPV वायरस के केस में भी आने लगे तो क्या लोगों को सांसें मिलेंगी। और ऑक्सीजन प्लांट पर लगे ताले ने सारी कहानी बयां कर दी। बड़ा बताने के लिए काफी था कि ऑक्सीजन प्लांट अभी बंद है। HMPV वायरस को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। लेकिन कितना अलर्ट है इसकी ग्राउंड रियलिटी चेक करने अस्पताल में पहुंचे हुए, जहां पर आपको दिखाएंगे कि कोरोना काल में ऑक्सीजन प्लांट लगाई गई थी और 500 बेड नवनिर्मित उस समय के अस्पताल में 500 बेड की व्यवस्था की गई थी कि कोरोना पीड़ित मरीजों को भर्ती की जाएगी और उन्हें ऑक्सीजन की कमी न हो, इस प्लांट लगाई गई थी। जिसमें हम आए तो एक था, लेकिन यहाँ पर कोई कर्मी नहीं थे और यहाँ पर रनिंग की भी
व्यवस्था नहीं थी, यानी मशीन संचालित नहीं हो रही थी। आप देख सकते हैं फंक्शनल नहीं दिख रही है। आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन प्लांट है जो कोरोना काल के समय लगाया था, क्योंकि ऑक्सीजन उस समय काफी जरूरत थी। सदर अस्पताल परिसर में लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट मौजूद है। आपात स्थिति में मरीजों को राहत मिल सकती है, लेकिन वो बंद है। ऑक्सीजन प्लांट की स्थिति को लेकर जब सिविल में ऑक्सीजन प्लांट सभी जगह है, ऑक्सीजन की सभी जगह व्यवस्था, ऑक्सीजनेटर भी है और उसके लिए सभी वार्ड में उपस्थित किया गया। डेंगू वार्ड को अभी हम लोग तब तक तात्कालिक रूप में अभी चिन्हित किए हैं कि वहाँ पर मरीजों को फंक्शनल है ऑक्सीजन प्लांट आपके यहाँ? ऑक्सीजन प्लांट फंक्शनल है। फंक्शनल है जी, फंक्शनल है। उसे रख रखाव थोड़ा देख रेख की जरूरत हाँ, है। उसके लिए है, उसके लिए सुपरिटेंडेंट को और सभी प्रभारी को डायरेक्शन दिया गया है कि उसका भी जो है कर ले, और जहाँ भी अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसको समय से पूर्व ही दुरुस्त करा लिया जाए। अगर कुछ आगे की भी आवश्यकता है तो हम लोग आगे विभाग को लेकर ऑक्सीजनेटर की मांग करेंगे। हालांकि भागलपुर में इस वायरस से संक्रमित मरीज नहीं मिले हैं। भागलपुर सदर अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजकुमार ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। कल स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार की तरफ से एक आई है जिसमें हम लोग कहते हैं ह्यूमन मेटानिमो वायरस कहते हैं, जो कि वह खासकर बच्चों के लिए बोला गया एहतियात बरतने के लिए कि 2 साल से कम बच्चे और जो बूढ़े हैं जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर है तो उनको खासकर ध्यान देना है और पब्लिक वाले भीड़ भाड़ वाले जगह में नहीं जाना है। जिस तरह पहले कोरोना में एहतियात बरतते थे हम लोग की मास्क लगाते थे, दूरी मेंटेन करते थे, तो वो चीज मेंटेन करें और बच्चे को अननेसेसरली जो है भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं ले जाए। क्या लगता है? मेनली जो अभी सिम्टम्स बताए जा रहे हैं इसमें सांस लेने में दिक्कत है, सर्दी है, बुखार है और खांसी है। सदर अस्पताल भागलपुर की तैयारी एचएमपीवी वायरस को लेकर के पूरी तरह है। इससे पहले ही 2 दिन पहले से बिहार सरकार की तरफ से निर्देश आया था कि एचएमपीवी वायरस का कुछ दस्तक है भारत में, तो हम लोगों ने इसकी पूरी तैयारी कर रखी है। टोटल हम लोगों ने 10 बेड बना रखा है, जिसमें 5 बेड जो है हमने गंभीर मरीजों के लिए बना रखा है और 5 बेड जो है हमने सामान्य मरीजों के लिए बना रखा है, जिससे कि जैसे कोई गंभीर मरीज आते हैं और अगर उनको ऑक्सीजन की जरूरत है या फिर मॉनिटर की जरूरत है तो वो सारी सुविधाएं यहाँ पे हमने उपलब्ध करा रखी है। बच्चों के लिए भी हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। सरकार द्वारा दी गई 32 बेडेड फैब्रिकेटेड हॉस्पिटल जो है वो हमने इसके लिए ही अभी रिजर्व कर रखा है, ताकि अगर बच्चे आते हैं उनको वहाँ पे रखा जा सके। इसको लेकर के ज्यादा पैनिक नहीं हो, ये कोई नया वायरस नहीं है। पूर्व में भी इसके द्वारा तो बाद में पहले दस्तक हो रखी है, तो इसमें बस सावधानी बरतनी है और जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो देना है। इसमें लक्षण आते हैं कि बच्चे को सर्दी, खांसी, जुकाम और थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत होती है, तो समय रहते अगर इलाज कराएंगे तो इसमें कहीं कोई परेशानी की दिक्कत नहीं होगी। अब बुजुर्ग लोग भी जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जिनको किसी तरह के पूर्व से बीमारी हो, डायबिटीज हो या फिर इम्यूनिटी उनकी थोड़ी लो हो, तो उनसे अनुरोध रहेगा कि अगर भीड़ भाड़ इलाके वाले में जाते हैं तो मास्क का प्रयोग करें, अन्यथा जरूरत हो तभी बाहर निकले। और ठंड से यही अनुरोध है कि ज्यादा पैनिक नहीं हो। ये कोई, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नया वायरस नहीं है, ये आम वायरस की तरह ही है जिसमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, श्वास पे ये अटैक करता है। तो इसमें बस एहतियात बरतने की जरूरत है और समय रहते को क्या सिम्टम्स है, सिम्टम्स के आधार पे जिस तरह की दवा की जरूरत होगी वो सारी दवाएं हमारे पास उपलब्ध है। जांच यहाँ पे, ये तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है तो इसमें आरटीपीसीआर के द्वारा ही जांच होना है। आरटीपीसीआर से कंफर्म करेंगे, अगर उससे भी नहीं होता है तो वो स्वाब को बाहर पुनः भेजा जाएगा जहाँ वो कंफर्मेशन। इसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार है। अगर कोई आती है इमरजेंसी तो उसके लिए हम लोग पूर्ण तरह से रेडी। जो व्यवस्था है उसके तहत ये आयोजन किया गया है और इसमें अभी भागलपुर डिवीज़न में बांका पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बांका, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नाथनगर टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागलपुर, ये 3 कॉलेज का यहाँ पर पार्टिसिपेशन हो रहा है। ये तीनों कॉलेज मिल करके अपना यहाँ आयोजन करेंगे। यहाँ से जो चुनाव होगा वो फिर राष्ट्रीय बिहार प्रांतीय स्तर पर जो खेलकूद प्रतियोगिता पटना में आयोजित होगा उसमें भाग लेंगे। जो यहाँ के विजेता होंगे प्रमंडल स्तर के, वो जाकर के पटना में राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग। ये कब से कब तक चलेगी प्रतियोगिता? ये 10 जनवरी से 13 जनवरी तक इसका आयोजन है। 13 जनवरी को ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। कौन आई थी उद्घाटन करने के लिए? जी, उद्घाटन करने के लिए अभी तो प्राचार्य महोदय हमारे भागलपुर के ही किए हैं। हम लोगों ने प्रयास किया था जिला अधिकारी साहब को मिलकर के, लेकिन चूँकि उनकी व्यस्तता थी इस वजह से वो नहीं आ पाए, तो फिर हम लोगों ने सभी राजकीय प्राचार्य भागलपुर और बांका और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बांका और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नाथनगर के जो रिप्रेजेंटेटिव थे
उन लोगों के सहयोग से इसका नाम सर आपका परिचय? मेरा नाम अरुण कुमार सिंह है, मैं यहाँ का स्पोर्ट्स इंचार्ज हूँ। और नाथनगर से जो रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे वो जीपी महतो साहब थे, और जो बांका से जो आए हुए थे बीरबल, दोनों प्रोफेसर हैं।